श्री स्वय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो पुणे महाराष्ट्र में हुई। आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने महत्वपूर्ण बात बताए। बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, आप कोई भी तीज करते हो, हरतालिका तीज के दिन जहाँ फुलेरा बंधा होता, उस फुलेरा का दर्शन जरूर करें। वो ना जाने कितने दुखों को नष्ट कर देता है। आप जिस भी शिवालय में जाते हैं, वहाँ एक छोटा सा फुलेरा जरूर बनाएं। बांस का छोटा सा डलिया का, यदि बांस भी ना है तो 4 छोटी सी लकड़ी बांध कर बनाएं। अगर आपके यहाँ हरतालिका तीज पूजन नहीं होता, पर आपके पास छोटा सा शिवलिंग है, तो आप छोटा सा फुलेरा बनाकर रात्रि भर के लिए अपने पूजा घर में जरूर लगाएं। यदि फुलेरा नहीं लगा सकते तो आम के पत्ते या कोई भी पत्ते की झूमर शिवलिंग के ऊपर लगाना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली आती है तो सबसे पहले सफाई होती है। होली में या कोई अन्य त्योहार में सफाई नहीं होती है, पर दीपावली में ऐसा क्यों होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब लक्ष्मी घर में आती है उससे पहले घर की सफाई भी कर लेना चाहिए। इसका कारण है, साफ सफाई घर के अंदर लक्ष्मी टिकती है और बहुत दिनों तक रहती है। जब आपके घर धन आने लगे, खूब जब कमाने लगे, जब लक्ष्मी आपके घर में आने लगे, तो अपने मन दिल की सफाई प्रतिदिन करते रहिए, जिससे इसमें अहंकार न जमे, इस मन में अहंकार अभिमान ना आ जाए। बढ़ते तीसरे जानकारी की ओर। अनीता जी जो पुणे से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी पुत्री 10 वर्षों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी। उसका विवाह 2009 में हुआ था। पिछले वर्ष फुलेरा का महत्व बताया। फुलेरा दर्शन करने को वो 5 फुलेरे का दर्शन की। बहुत पहले एग्जाम दिया था। वो फुलेरा दर्शन से शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। द्वारका नागर जी ने पत्र लिखा। उनको पिछले 12 साल से उनके पीठ और गले में गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। सहेली ने कथा के बारे में बताया। फुलेरा दूज के धतूरा का वर्णन बताए थे। शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे का प्रयोग करा। ऑपरेशन की तारीख के दिन ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका ऑपरेशन करना था वो तो गल चुका है, तुम्हारी गठान नहीं है। पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहने वाले कह देता महिलाएं घर की इज्जत होती है, पर अपने घर की महिलाओं को इज्जत नहीं करते। अपने घर के महिलाओं को इज्जत दे, सम्मान दे। जो सम्मान महादेव ने स्त्री को दिए हैं, ऐसा सम्मान नारी को कोई नहीं दे सकता। बढ़ते छठी जानकारी की ओर। सुतंजा जी ने पत्र लिखा। उनके शादी के कई साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने कहा, गर्भाशय में गांठ है, जिसके कारण संतान सुख नहीं है। उनकी सास ने कहा, शिव महापुराण की कथा सुनो। गर्भ ठहरा। डॉक्टर कहते रहे, गांठ के कारण संतान नहीं होगा। उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ। वो बाबा को धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई। 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब आपके यहाँ गणेश जी की स्थापना हो और आप चाहते गणेश जी मेरी पूजा स्वीकार करें, तो गणेश जी की सबसे पहली आरती करते वक्त या जब आप धूप जलाकर उसमें गूगल जलाएं, तब आप धूमवन विनायक जी बैठो। बस उसी वक्त गणेश जी आकर बैठ जाते हैं। धूमवन विनायक जी, इनके शरीर धुएं के भांति अग्नि प्रकट होती है। ये दुनिया के ताप निकालने को प्रकट हुए। इनका नाम लेते हुए गणेश जी की स्थापना करें। परमात्मा को रिझाने का कोई समय नहीं होता। अर्थात गुरु जी कहना चाहते हैं, आप कल किसी भी समय गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन स्थापना करते समय आपको धूमवन विनायक जी बैठो, ये जरूर कहना है। 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, पूरे देश राष्ट्र के नेता से कहना चाहेंगे, फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में कोई सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीज़ें फ्री होना चाहिए। पहला दवाई, दूसरा पढ़ाई। ये फ्री होना चाहिए। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, सिद्धि विनायक मंदिर के सीढ़ी पर चढ़े तो फालतू के बात आप ना करें। सिद्धि विनायक के सामने ये जाकर नहीं कहना कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, चाहे वो काम हो जाना चाहिए। मनोकामना ना कहें। आप जो सोचते हुए जाएं। आप जब भी
सिद्धि विनायक के मंदिर दर्शन के लिए जाएं। अब जो भी सोचते हुए सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और 2 लड्डू समर्पित कर दें तो सिद्धि विनायक वो पूर्ण कर देते हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा, शादी की पत्रिका सबसे पहले गणेश जी को दी जाती। उसका कारण है आप सबको सूचना कर देना, आप कृपा करना, सबको लेकर जरूर पधारना। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर शुभांगी जी ने पत्र लिखा। उनका 1 साल के बच्चे को सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। 10 साल का हो गया, इलाज करा रहे पर बीमारी ठीक नहीं हुई। तब उनकी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। वो टीवी के सामने ही बैठकर प्रार्थना की, पशुपति व्रत किया, शिव जी पर चढ़ाकर जल अपने बेटे को लगाती। गुरु जी ने जब ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराए तो उन्होंने किया और शिवलिंग पर चढ़ी एक बेलपत्र उठा के रख ली, मनोकामना कही। अब बेलपत्र को अपने बेटे को खिला दिया, उनका बेटा ठीक हो गया। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर वर्षाबाई जी ने पत्र लिखा। 2016 से उनका बेटा सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था पर असफल रहा। 2022 से कथा सुनना प्रारंभ किया। एग्जाम देने के लिए गए तो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर गए। बाबा की कृपा से उनका बीएसएफ में चयन हो गया। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा, दूध की कीमत 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किलो होती है। दूध अग्नि में तप कर घी बनता तो कीमत वाला हो जाता। आप स्वयं अपनी कीमत बनाएं। भले लोग आपको सस्ता समझे पर इतना मेहनत करे तब करें कि कीमत प्रबल हो जाए। आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।